हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां की खूबसूरती किसी स्वप्न से कम नहीं थी। मगर इसी गांव की कुछ कहानियां ऐसी थीं जो रात के अंधेरे में बयां होती तो दिल में सिहरन पैदा कर देती। इन कहानियों में सबसे खौफनाक थी परछाई वाला घर। गांव के बीचों बीच एक खंडहरनुमा हवेली खड़ी थी। जंग खाए दरवाजे, टूटी खिड़कियां और बेलों से ढकी दीवारें। यह घर अपने आप में एक रहस्य था। गांव वाले कहते थे, जो भी इस घर में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। कुछ लोगों ने यहां से अजीब सी परछाइयां चलते फिरते देखी थीं, तो कुछ ने घर से तेज चीखें सुनी थीं। यह घर परछाइयों का शाप है, गांव के बुजुर्गों का यही कहना था। मगर अर्जुन जैसे कुछ लोग थे जिन्हें इन अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अर्जुन एक साहसी फोटोग्राफर था जो हमेशा रहस्यमयी जगहों और कहानियों की तलाश में रहता था। जब उसे परछाई वाले घर के बारे में पढ़ा तो वह बिना एक पल गंवाए वहां जाने का फैसला कर चुका था। अगर यह सच है तो मैं इसे दुनिया के सामने लाऊंगा, और अगर नहीं तो एक दिलचस्प कहानी तो होगी, उसने सोचा। उसकी बहन निशा और दोस्त राहुल भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। निशा, जो किताबों की दीवानी थी, रहस्यमयी कहानियों में गहरी रुचि रखती थी, और राहुल, जो थोड़े डरपोक थे, अर्जुन का साथ देने की ठानी। तीनों निशाचल गांव पहुंचे। वहां का माहौल शांत था, पर गांव वाले उन्हें घूर रहे थे। अर्जुन ने एक बुजुर्ग से परछाई वाले घर का रास्ता पूछा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, वहां मत जाओ। उस घर में सिर्फ अंधेरा है। जो भी वहां गया उसकी अपनी परछाई उसे खत्म कर देती है। निशा ने पूछा, क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच में किसी ने इसे अनुभव किया है? बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई कहानी नहीं है, यह सच्चाई है। मेरी आंखों के सामने 3 लोग उस घर में गए थे और कभी लौटकर नहीं आए। उस घर की परछाइयां इंसानों को अपना शिकार बना देती हैं। राहुल घबराया। मुझे नहीं लगता कि हमें वहां जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा, डरने से सच कभी नहीं छिपता। शाम ढलने से पहले वे तीनों उस खौफनाक घर के सामने खड़े थे। हवेली की विशालता, जंग लगे दरवाजे, टूटी खिड़कियां और बेलों से ढकी दीवारें एक अजीब सी खामोशी और सर्द हवाओं के साथ उन्हें घेर रही थीं। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला और एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। जैसे ही वे अंदर गए, दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं जो परछाइयों की तरह दिखती थीं। फर्श पर जले हुए पैरों के निशान थे और दीवार पर एक पुरानी घड़ी लटकी थी जो हमेशा 12:15 पर रुक जाती थी। निशा ने कहा, यह जगह सचमुच अजीब है, हमें सचेत रहना चाहिए। रात का समय था। अर्जुन और राहुल घर के अलग अलग हिस्सों की पड़ताल कर रहे थे। निशा ने एक कमरे में पुरानी किताबों और अलमारियों को देखा। अचानक उसकी परछाई दीवार से निकलकर अलग होने लगी। उसने कांपते हुए अर्जुन को आवाज दी, अर्जुन, देखो, मेरी परछाई अलग हो रही है। अर्जुन ने उसे शांत करते हुए कहा, यह महज तुम्हारा भ्रम है। लेकिन राहुल को भी अजीब अनुभव होने लगे। उसकी परछाई दीवार पर चढ़ने लगी थी, जबकि वह खुद जमीन पर खड़ा था। वह घबराया और एक पुरानी अलमारी खोली। वहां एक फटी हुई डायरी रखी थी जिसके पीले और जले हुए पन्ने थे। राहुल ने डायरी खोली और उसमें लिखा था, मैं विक्रम, इस घर का पहला मालिक। मैंने परछाई को अमर बनाने के लिए काला जादू किया, लेकिन यह जादू मेरे लिए अभिशाप बन गया। मेरी खुद की परछाई ने मुझे मार डाला। अब यह हर उस इंसान की परछाई को अपने वश में कर लेती है जो इस घर में कदम रखता है। डायरी पढ़ते ही घर में तेज हवा चलने लगी और एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। घड़ी ने रात के 12:15 पर। अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी परछाई उसकी हरकतों को नहीं दोहरा रही थी। निशा की परछाई ने उसे घेर लिया और कान में फुसफुसाई, तुम्हारी जगह अब यहीं है। राहुल की परछाई दीवार से बाहर निकलकर उसे घसीटने लगी। निशा ने डायरी के और पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, इस शाप को खत्म करने का एक ही तरीका है, आग। तीनों किसी तरह तहखाने में पहुंचे,
जहां पुराने मिट्टी के तेल के ड्रम रखे थे। अर्जुन ने चारों ओर तेल फैलाया। निशा ने माचिस ढूंढी, लेकिन परछाइयां और ताकतवर होती जा रही थीं। अर्जुन की परछाई ने उसे जकड़ लिया और कहा, तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। निशा ने हिम्मत दिखाते हुए माचिस जलाई और घर को आग लग गई। जैसे ही आग की लपटें उठीं, परछाइयों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि तीनों के कान सुन्न हो गए। घर जलकर खाक हो गया, परछाइयां खत्म हो गईं, लेकिन अर्जुन की परछाई हमेशा के लिए गायब हो गई। अब अर्जुन बिना परछाई के था। गांव लौटने पर उन्होंने देखा कि गांव के हर इंसान की परछाई भी गायब थी। रात को अर्जुन ने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उसके पीछे चल रही थी। एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, शायद परछाई खत्म नहीं हुई, यह अब भी मेरे साथ है।